आज आपके सामने ये वीडियो जो पेश किया जा रहा है वो ज़कात को लेकर के है। ये ज़कात की क्या अहमियत है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा ताकि आखिरत में हम समझ सकते हैं कि जो भी नेक काम हम करते हैं किसी भी सबब से करें, कोई भी ज़रिए से करें, तो हम कर तो देते हैं लेकिन आखिरत में उसका अज्र हो जाता है, सवाब मिलेगा। तो इसलिए दूसरों तक अगर हम कोई बात पहुंचा रहे हैं, वो भी ज़कात एक जैसा एक हम कह सकते हैं टॉपिक है जो कि अपने में उसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है ज़कात की। अभी आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा तो बात समझ में आएगी। तो शेयर करने से लोगों को अगर मालूमात मिलेगी तो अब इसका क्या नतीजा आखिरत में होगा ये उस वक्त ही हमें ज़ाहिर वो चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ये शेयर करने का ऑप्शन रहता है। तो कोशिश करने पे चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, हम मालूमात की इशाअत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम ये देख लें कि ज़कात का बुनियादी उसूल क्या है, यानी ज़कात किस लिए है इस्लाम में। ज़कात का मतलब क्या होता है? ज़कात का मतलब ये है कि हमने जो इस्लाम ने एक तय किया हुआ है कि अपने माल में से इतना माल दूसरों को देना है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक तो अपने माल को पाकीज़ा कर रहे हैं, हमारे अंदर ये सुकून रहता है कि हमने इतना पैसा सामने वाले को दिया या गरीबों को दिया, जिसको भी दिया, तो हमारे कल्ब में कहीं ना कहीं राहत आती है। दूसरी बात यह है कि सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबके पास एक ही जैसा पैसा नहीं होता है। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो जब हम मदद करेंगे, मानी सी बात है, तो उससे होगा क्या कि ज़कात जब हम देंगे तो एक तो माल की मोहब्बत हमारे दिल से चली जाएगी, और माल की मोहब्बत लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। एक मकान कर लेते हैं, 2 मकान कर लेते हैं, ये प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट ले लिया, यहाँ ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ ज़मीन ले रहे हैं, इनके लिए करेंगे, इसी में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। तो ये सारे लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये बात होती है कि प्रॉपर्टी को बनाने में, उसी में ज़िंदगी चलती चली जाती है, इबादत हमसे पीछे छूट जाती है, माल की मोहब्बत कहीं ना कहीं एक सबब के तौर पर रहती है। इसलिए ज़रूरी है जब हम ज़कात देते हैं तो अपने माल के हिसाब से देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल से उसकी मोहब्बत ज़ाया होने लगती है, जाने लगती है। तो पहला तो रोल ये हो जाता है। जब हम ज़कात के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो इससे कई चीज़ें पैदा होती हैं। जिसको माल मिलता है उसके दिल में नरमी आ जाती है, सामने वाले का एहसान मानने का जज्बा पैदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम उनके साथ कुछ कर देते हैं, कोई एहसान नहीं मानते हैं, और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो लड़ने पर भी उतारू हो सकते हैं। इस तरह का मामला भी देखने में आता है, यानी किसी चीज़ को फील नहीं करते हैं। लेकिन जब हम ज़कात देंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो ये जज्बा आ जाता है, झुक जाते हैं लोग, नरमी आ जाती है। तो इसलिए जब नरमी आती है, झुकते हैं लोग, तो अपने अफ़आल पर भी गौर करते हैं, यानी जो काम कर रहे हैं लोग उसमें अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो दीन के एतबार से, इस्लाम के नज़रिए से पाकीज़ा नहीं है, तो उसको छोड़ने की कोशिश कोई लोग करते हैं, क्योंकि मुआशरे के ज़रिए उनकी मदद की जा रही है, लोग आकर के उनको पैसा दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं, तो वो अपनी ख़ताओं से, जो गलतियाँ उनसे हो रही हैं, उससे बचने की कोशिश की जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जब हम ज़कात के ज़रिए मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं मदद करने का जो जज्बा होता है उसकी भी इशाअत हम कर रहे होते हैं, उसको भी फैलाने का काम कर रहे होते हैं, एक्सपेंशन होता है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वैसा ही फिर अमल भी करने लगते हैं। तो जब हम दूसरों की मदद करेंगे पैसे से, तो मदद करने का जज्बा भी हम मुआशरे के अंदर उसकी भी इशाअत करेंगे, उसका भी फैलाव करेंगे, इससे सोसाइटी के अंदर अच्छाई जो है पैदा होगी। एक ये भी बात आ जाती है, हमारे अंदर माल की मोहब्बत भी चली गई, सामने वाले इंसान की गरीबी या उसकी परेशानी को दूर करने का सबब भी हम रहे, हमारे दिल के अंदर कल्बी सुकून भी आ गया, माल भी हमारा पाकीज़ा हो गया, लोगों को मदद करनी चाहिए ये जज्बा भी कहीं ना कहीं हमने फैलाया, क्योंकि जिसकी हम मदद करेंगे तो वो लोग भी इस जज्बे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, और फिर दूसरों की मदद करने का काम उनके ज़रिए भी होगा। तो ये सारा काम कहाँ से आ रहा है? ज़कात से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ज़कात जो है वो सोसाइटी को थामने का काम ज़कात के ज़रिए होता है, क्योंकि परेशानी लोगों के पास चलती है। अब जो मुआशरा होता है, सोसाइटी होती है, वो पैसे पर चलती है। लोग शहरों में रहते हैं, अगर पैसा नहीं होगा तो लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से, किससे हासिल करेंगे? तो ऐसे में ये हो सकता है कि नफ्स जो है वो भड़काने का काम करे, नफ्स अम्मारा के ज़रिए ऐसा हो सकता है कि लोग गलत काम में लग जाएं,
और चोरी करने लगें, कहीं ना कहीं से इधर उधर करने लगें, गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो इसलिए गलत रास्ते पे लोग ना जाएं, इसके ज़रिए भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़कात के ज़रिए जब लोगों को पैसा मिल जाता है ठीक ठाक, तो कहीं ना कहीं लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, उससे कुछ काम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और फिर जब हम मदद करते हैं तो एहसान का जज्बा कहीं ना कहीं लोगों पर आ जाता है। तो इससे भी गलत काम करने की तरफ लोग बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि गरीबी इंसान को गलत काम की तरफ बढ़ा देती है, अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़कात है उससे सोसाइटी पर बहुत तरह से असर पड़ता है, इंसान की ज़ात के ऊपर भी अलग अलग अंदाज से असर पड़ता है। इस बात को महसूस कर लेना चाहिए। माल की मोहब्बत जो है जब टूट जाती है तो लोग कहीं ना कहीं फिर इबादत की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, इस बात का ख्याल करना चाहिए। फिर एक ये आता है कि भाई क़यामत के दिन के मामलात को भी अगर हम देख लें कि अगर हम ईमानदारी से मान लीजिए ज़कात अदा करते हैं तो आखिरत में क्या मिलेगा, फिर बड़ा इनाम मिलेगा, बड़ा अजर है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने मानी सी बात है कि हुक्म माना खुदा का, जो ज़कात देने का हुक्म है तो खुदा की तरफ से है, हमने उसको पूरा किया। तो जब हम कोई काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो सोचे कि वो हमारा तो पैदा करने वाला मालिक है, तो हमें कितना बड़ा इनाम दे सकता है। उसके बड़ा इनाम देने की कोई एक कह सकते हैं लिमिट नहीं है, कोई हम इंतहा कह सकते हैं, कोई इंतहा नहीं है, तो कुछ भी हमको दे सकता है खुश होकर के। तो इसलिए आखिरत के दिन भी ज़कात हमारे लिए बहुत बड़ा राहत का दरवाज़ा खोलने का काम ज़कात के ज़रिए होगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। सोसाइटी के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको खाना ही नहीं मिल पाता, यानी सही वक्त पर, जब भाई गरीबी है, कोई देखने वाला नहीं है, परिवार भी कमज़ोर है, टूटा हुआ है और मकान की भी हालत अच्छी नहीं है और उसमें बच्चे हैं 4-5, इस तरह से लोग ज़िंदगी जीते हैं, तो आसान नहीं होता है। लाइफ जो है वो बहुत मुश्किलों में डाल देती है। तो ये ज़िम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। तो जब हम ज़कात के ज़रिए हेल्प करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो गरीबी होती है, जो भूखमरी है, जो लोग भूखे सो रहे हैं, उनको जो है वो खाना मिल सकता है, कुछ पैसा मिलेगा, तो कम से कम कुछ अरसे के लिए राहत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़कात हमें जो है दूसरों की मदद करने का जो जज्बा देती है, उसको हम बाकी महीनों में भी जारी कर सकते हैं। तो हमारी एक हैबिट बन जाए मदद करने की, क्योंकि जब हम मदद करते हैं तो कल्बी राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो ऐसे में उस सुकून को हासिल करने के लिए लोग फिर ज़कात के तब इसी तरह से मदद करने का एक पहलू निकाल लेते हैं। ज़कात तो हम कह सकते हैं कि रमज़ान में लोग अदा करते हैं, ज़कात देते हैं लोग, और वैसे भी मदद करने का एक जज्बा जो है पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़कात जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम सोचने पर आ जाएंगे तो फिर हम सोचते ही चले जाएंगे, इतना इम्पैक्ट सोसाइटी पर, हमारी ज़ात पर पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसी भी कोई भी कंट्री होती है तो ऐसा हो सकता है कि कंट्री की हालत अच्छी ना हो, जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होती है उतनी बेहतर ना हो, तो ऐसे में गरीबी देखने को मिलती है। तो दूसरे देशों से भी जब पैसा आता है, ज़कात का आता है, तो उनको दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक हालत सुधरती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेकी करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है, और हमारी जो कंजूसी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में डालने का काम करती है, उससे भी नजात मिलती है। कंजूस भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंजूस होते हैं, किसी भी कीमत पर उनसे पैसा नहीं निकलता है, देते ही नहीं है, और वो अपने पर्स में ही उस पैसे को रखते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग खर्च करें, लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं। तो ये कह सकते हैं बैड हैबिट है। तो इस बैड हैबिट से भी बचाने का काम ज़कात के ज़रिए होता है। तो इसलिए ज़कात हम कह सकते हैं उसका पहलू बहुत ही इस मामले में भी बहुत असरअंदाज होता है कि कंजूसी हमारी जो है टूट जाती है, क्योंकि कंजूसी करते करते हम माल जमा करने लगते हैं, खर्च नहीं करते हैं, और फिर आखिरत में एक हम कह सकते हैं सज़ा के लिए हम अपने को कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं, उसके मुस्तहक हम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी नफ्स को सुधारा नहीं और कंजूसी पर हम उतर आए हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दे नहीं रहे हैं, उसको रख रहे हैं। तो ऐसे पैसे से क्या काम है। तो कह सकते हैं कि एक चाहत है माल की, जिसके वजह से कंजूसी देखने में आती है। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ज़कात देते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, हमारी रूहानियत जो है वो जगती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए ज़कात को बहुत सारे पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। ये इंसानियत को जगाने का काम ज़कात के ज़रिए होता है, जज्बा लोगों के अंदर पैदा होता है, माल की मोहब्बत चली जाती है,
ہم لوگوں کے حالات کو دیکھنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہمیں دینے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، لوگوں سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی کنڈیشن دیکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک رشتہ بھی قائم ہوتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جڑتا آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں چیزیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب پیسے کا فلو ہوتا ہے تو خریداری شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوگا، خریداری ہوگی، تو اس سے کہتے ہیں کسی بھی دیش کی جو اکنامی ہوتی ہے، ارتھ ویوستھا ہوتی ہے، اس کو بھی مضبوطی ملتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، ہم جس پہلو سے غور کریں گے اس پر ہی ہم سوچتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی جو اسلام میں اہمیت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیڑ جو ہے، درخت سوکھا ہوا ہو ایک دم، اور اس میں پانی دے دینا، وہ زندگی آ جاتی ہے۔ تو یہی اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ نہ صرف اس سے ہماری ذات کو زندگی ملتی ہے، بلکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی زندہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہیں پہ اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔